अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इमरान खान अडयाला जेल के अंदर हो या बाहर हो, ये नाअहल और नालायक हुकूमत इमरान खान के खौफ से सोना भूल चुकी है। जी हाँ, ये नाअहल और नालायक हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हो गए हैं। कल रात 24 घंटों में बहुत बड़ा कुछ हुआ है। बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई हैं, बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं और एक फैसला तो नजम सेठी साहब ने रात को अपने प्रोग्राम में सुना दिया है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को ईद से पहले ईद मिलने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है। फिर नजम सेठी साहब ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के ऊपर जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए, इसका मकसद सिर्फ एक था कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए, लेकिन अब ताकतवरों ने फैसला कर लिया कि इमरान खान को आने दें। हल ये है क्योंकि अवाम नहीं मान रही। फिर एक और बड़ा बयान नजम सेठी साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि 2 दिन पहले ताकतवर हलकों का पैगाम लेकर नजम सेठी साहब नवाज शरीफ के पास जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर देते हैं। बात सिर्फ यहां रुकी नहीं है, एक और बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स रात को खुल गया है। साबिक असिस्टेंट सुप्रीडेंट अडयाला जेल मजीद कुरैशी साहब ने एक होशरुबा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी कि भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई, मैं उनके साथ मौजूद था। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उसके बाद जब उन्हें फांसी मिली तो उनके कपड़े उतार दिए गए, भुट्टो साहब को नंगा कर दिया गया और नंगा करने के बाद उनकी तस्वीर बनवाई गई, उनकी वीडियोस बनाई गई और ताकतवर हलकों को दी गई। और वो वीडियोस, वो तस्वीर आज भी ताकतवर हलकों के पास मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। इमरान खान के हवाले से भी एक होशरुबा इंकशाफ हुआ है। कल 24 घंटों के अंदर कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। इन तमाम तर फैसलों के हवाले से आपको बताऊंगा। और एक और नजम सेठी साहब ने जो बयान दिए, ये कोई छोटा बयान नहीं है। नजम सेठी साहब ने कहा कि कुछ जजेस तैयार बैठे हैं, वो लोगों का नाम लेकर बताएंगे कि किन किन लोगों ने प्रेशर दिया। और खासकर नजम सेठी साहब ने एक कर्नल साहब का भी नाम ले लिया है। ये कर्नल कौन है, क्यों जजेस के ऊपर प्रेशर डाला है, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूं, हम ये सर्वे एक आगाज करने लगे हैं कि अगर आज इमरान खान इक्तदार में होता तो मुल्क की हालात बेहतर होते या नहीं बेहतर होते। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ताकि ये 2 टके का बिकाऊ मीडिया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पैसों पर इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस आपकी मदद से हम उसको काउंटर कर सकें। सबसे पहले तो जनाब, ये साबिक असिस्टेंट सुप्रीडेंट अडयाला जेल मजीद कुरैशी साहब हैं। इन्होंने जियो न्यूज़ को एक प्रॉपर 1 घंटे का इंटरव्यू दिया है। इसमें इन्होंने बहुत होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि भुट्टो के साथ ज्यादती नहीं, ज्यादतियां की गई हैं। फिर उन्होंने कहा कि भुट्टो को फांसी के बाद उनकी लाश से कपड़े उतार कर वीडियो बनाई गई और तस्वीर भी बनवाई गई और ये ताकतवर हलकों को भिजवाई गई कि आपने जो हुक्म दिया था उसको हमने मान लिया, उसको तस्लीम किया। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, उनको नंगा करके उनकी वीडियोस और तस्वीर बनवा ली गई। फिर इन्होंने कहा कि उनकी तस्वीर वीडियोस आज भी ताकतवर शख्सियात के पास मौजूद हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद नजम सेठी साहब की बात कर लेते हैं। नजम सेठी साहब ठीक 2 दिन पहले ताकतवरों का पैगाम लेकर नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं। उन्हें बताते हैं कि ताकतवर नहीं मान रहे मियाँ साहब, आपको खुद ही झुकना पड़ेगा, ताकतवरों से सुलह करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी साहब को कहा कि मैं तो सुलह करने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ हाथ कर दिया है। मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए बुलवाया गया था, लेकिन मुझे वज़ीर-ए-आज़म तो क्या CM बनाने के लिए भी वो तैयार नहीं है। नजम सेठी साहब ठीक 2 दिन बाद नवाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद कल रात अपने प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की ईद से पहले ईद होने जा रही है। तमाम केसेस को इमरान खान के ऊपर से खत्म कर दिया जाएगा, तमाम केसेस में इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। मकसद सिर्फ एक था, वो मकसद क्या है वो इस व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, इसको गौर से सुनिएगा। नजम सेठी साहब कहते हैं जी कि PTI वालों की बहुत जल्द ईद होने वाली है। फिर उसके बाद नजम सेठी साहब कहते हैं कि PTI वालों की बहुत जल्द ईद होने वाली है। इमरान खान के खिलाफ केसेस हाईकोर्ट में तिनके की तरह उड़ जाएंगे। इन केसेस में कोई मकसद नहीं था, इमरान खान को इलेक्शन से नॉकआउट किया जाना था। देखिए, नजम सेठी साहब खुद ये बात कर रहे हैं, जो ताकतवर हलकों का पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद फिर वो बयान एक्सपोज कर देते हैं कि इमरान खान को जो इलेक्शन से हटाया गया, रास्ते से हटाया गया, उसका मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरह इमरान खान को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए और अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में ले आए। लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने जब अपना फैसला सुनाया, उसके बाद ताकतवर हलकों को मालूम हो चुका है कि अब इमरान खान को लाना ही पड़ेगा। इमरान खान को अगर हम इक़्तिदार में नहीं लाएंगे तो अवाम हमें जीने नहीं देगी। उस पर नजम सेठी साहब ने भी कह दिया है
कि अब आखिरी हल ये है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और ईद से पहले इमरान खान के ऊपर झूठे बेबुनियाद जो केसेस बनाए गए हैं जो तिनके की तरह हैं वो हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे और ये तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद नजम सेठी साहब ने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है। नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान को जिन जजेस ने जो है वो सज़ा दी वो जजेस तैयार बैठे हैं और ये जजेस जो हैं ये नाम ले लेकर बताएंगे कि किन किन लोगों ने प्रेशर दिया, किन किन लोगों ने ज़बरदस्ती फैसले करवाए। फिर जजेस को जिन लोगों ने प्रेशर देकर फैसले करवाए वो जजेस नाम लेने को भी तैयार हैं। फिर नजम सेठी साहब ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि जजेस ये भी बताने को तैयार हैं कि किस कर्नल की कॉल उन जजों को मौसूल हुई और किस कर्नल के कहने पे ये तमाम तर फैसले किए गए। जनरल जजेस बाहर निकलेंगे, मुमकिन है कि 2-3 और जजेस भी सामने आए और बोले हमारे ऊपर भी प्रेशर आया है, वो भी ख़त लिखेंगे फुल कोर्ट में, शायद जजेस नाम लेकर बताएं कि हमें कर्नल ने कॉल करके धमकाया भी था। देखें ये कोई छोटा बयान नहीं है। जजेस पहले ही कह चुके हैं कि उनके घर पे क्रैकर्स फेंके गए, उनकी माओ बहनों बेटियों को घरों से उठा लिया गया, उनसे जबरी तौर पर फैसले मुसल्लत करवाए गए। तो जब इस तरह के मामला आए होंगे तो फिर सच सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा और इमरान खान एक बार फिर सुर्खरू होगा और वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान आपको इक़्तिदार में आता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की एक और जीत हो गई है। सरगोदा में जनाब जो इंसदाद दहशतगर्दी का एक केस चल रहा था उमर अयूब साहब पर, उनको जमानत मिल गई है और जो है अदालत ने उमर अयूब को 25 अप्रैल को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा जो सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है इसने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मई को जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में बुरी जमानत भी मंजूर कर ली है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस नाअहल और नालायक हुकूमत की जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क बेहतर समत में चल रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो जो एक नया सर्वे आ गया इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरशिप का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया है। ये रिपोर्ट इस वक्त मैं आपको पढ़कर दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ईद से कबल कलील मुद्दती महंगाई 4 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 4.96% बढ़ गई है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हसास कीमत इंडेक्स SPI से पैमाइश करदा हफ्तावार महंगाई सालाना बुनियादों पर मामूली इजाफे के बाद 29.45% रिकॉर्ड की गई है। जो हसास कीमत है इंडेक्स में 17 शहरों की 50 मंडियों में 51 ज़रूरी की कीमतों में जायज़ा लिया गया है। अब देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून झूठ बोलती हुई दिखाई दे रही है कि चीज़ों में कमी आ रही है, लेकिन जो नई रिपोर्ट है जो सर्वे सामने आया है इसमें वाज़े तौर पर एक बयान सामने आ रहा है कि महंगाई में इजाफा हुआ है। फिर जनाब एक और बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। लाहौर हाई कोर्ट ने NA81 गुजरावाला से नून लीग के अजहर कयूम की कामयाबी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिलाल एजाज की दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 8 फरवरी के इलेक्शन में बिलाल एजाज चौधरी 8000 वोटों से कामयाब करार पाए थे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती पर मुखालिफ उम्मीदवार अजहर कयूम को कामयाब करार दिया था। इस पर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने NA81 गुजरावाला से नून लीगी उम्मीदवार अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे नहीं इजाजत, अल्लाह ने के बाद।